नमस्कार दोस्तों, यह 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं का पार्ट 2 है। उम्मीद है आपने पार्ट 1 अवश्य देखा होगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक में 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार यहाँ पर अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री गौतम जी ने 6 महीने तक तपस्या कर वरुण जी को प्रसन्न किया। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम जी को एक खड्डा खोदने के लिए कहा और उसमें वरुण जी ने दिव्य जल भर दिया और वहाँ फिर से हरियाली आ गई और सभी मनुष्य और पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पर पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बहुत प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन गौतम ऋषि जी के शिष्य उस खड्डे से जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहाँ आ गई और वे भी वहाँ पहले जल लेने का हट करने लगी। गुरु माता अहिल्या ने उन्हें समझाया कि ये नन्हे बालक पहले से ही यहाँ हैं, तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। तो इस बात से नाराज अन्य ऋषियों की पत्नियां अहिल्या से नाराज हो गयी कि वे उनका पक्ष ले रही हैं। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है, यही बात ऋषियों की पत्नियों ने अपने पतियों को बड़ा चढ़ाकर बताई। इस बात से नाराज अन्य ऋषियों ने महर्षि गौतम जी से बदला लेने के लिए गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो किसी प्रकार ऋषि गौतम जी को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर श्री गणेश जी ने ऐसा वर मांगने के लिए उन्हें समझाया, लेकिन वे अपने आग्रह पर अडिग रहे। अंततः श्री गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। वे एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम जी के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चढ़ते देखकर बड़ी नरमी के साथ हाथ में दृढ़ लेकर उसे हाँकने के लिए आगे बढ़े। उस दृढ़ का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए। गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम पर इल्जाम लगाने लगे। सभी ब्राह्मण ने कहा कि आपको यह आश्रम छोड़कर किसी अन्य जगह पर चला जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, लेकिन उन ब्राह्मणों ने वहाँ भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के बाद आपको अब वेद पाठ व यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आप ही इसका कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा कि आप अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करें, फिर वहां से लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करें। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद आपकी शुद्धि होगी, अथवा यह गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करें। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करें। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करें। फिर 100 घड़ों से पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से आपका उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथानुसार महर्षि गौतम जी ने सारे कार्य पूरे किए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव जी की आराधना की। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि गौतम ने कहा, आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब शिव जी ने कहा, हे गौतम, आप सर्वदा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध आप पर छल पूर्वक लगाया गया था, अतः मैं उन ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम जी ने कहा, उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। उन्होंने शिव जी से वहाँ हमेशा निवास करने की प्रार्थना की। शिव जी ने उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। श्री वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के संथाल परगना में स्थित है। इसकी कथा दशानन रावण से जुड़ी है। एक बार दशानन रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। फिर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। दशानन रावण ने वर के रूप में भगवान शिव जी से उन शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव जी ने उन्हें यह वरदान तो दे दिया। दशानन रावण उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़े। चलते चलते मार्ग में उन्हें लघु शंका करने की आवश्यकता लगी। उन्होंने उस शिवलिंग को एक
आहेर के हाथ में थमा दिया। फिर रावण लहू शंका के लिए चल पड़े। उस आहेर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा तो वे उसे संभाल न सके। विवश होकर उन्होंने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। दशानन रावण जब लौटकर आए तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को नहीं उठा पाए। अंततः थक कर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठी का निशान बना दिया। अंततः उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैजनाथ के नाम से आज जाना जाता है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी का यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव जी नागों के देवता हैं। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर। भगवान शिव जी का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इसकी कथा इस प्रकार है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अन्य भक्त था। उनकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखा। उसने उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नियम के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा आराधना करने लगा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों को मुक्ति देने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उस कारागार में एक चमकते हुए सिंहासन पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय जी को दर्शन देकर अपनी पशुपति अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चले गए। भगवान शिव जी के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। अंतिम 3 ज्योतिर्लिंग की कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे फैमिली के मेंबर अवश्य बने। हर हर महादेव।